टॉपिक है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा इंडिया पर। दोस्तों आज हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान के संदर्भ में 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। उससे पहले देश के अंदर इस क्रांति की शुरुआत कब हुई वो चीज देखते हैं। तो देश के अंदर इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को हुई। कहाँ से हुई? मध्य से हुई, देश के मध्य से मेरठ छावनी से इसकी शुरुआत हुई। 10 मई 1857 से इसकी शुरुआत हुई देश के अंदर। अब देश में इस क्रांति की हम बात कर रहे हैं राजस्थान के संदर्भ में। तो राजस्थान में इस क्रांति की शुरुआत कब हुई ये देखते हैं। उससे पहले राजस्थान के अंदर कितनी छावनियां थी और कहाँ कहाँ पे थी ये वो चीज देखते हैं। तो राजस्थान के अंदर छह छावनियां थी। अब वो कौन कौन सी थी वो देखते हैं। पहली थी नसीराबाद, अजमेर में है ये। दूसरी ब्यावर, ये भी अजमेर में है। तीसरी छावनी थी एरिनपुर पाली में पड़ता है। एरिनपुर पाली में पड़ता है। चौथी थी नीमच जो एमपी में है, ये भी राजस्थान के अंदर ही थी उस समय, ठीक है। और एक ही खैरवाड़ा जो उदयपुर में पड़ता है। एक ही देवली टोंक। इस प्रकार राजस्थान के अंदर कुल 6 सैनिक छावनियां थी दोस्तों। अब ये जो छावनियां हैं इनके बारे में हमने ये देखा है, ठीक है। अब उसमें जो रियासतों के राजा महाराजा थे उनकी भी बात करते हैं। इससे पहले एक बात और बताता हूं मैं। 1832 के अंदर राजपूताना रेजिडेंसी, राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई थी, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? मिस्टर लॉकेट, ठीक है। ये 1832 में थे राजपूताना रेजिडेंसी के। अब उस समय देश के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे 1857 की क्रांति के समय, ये बात करते हैं। तो चलो बताते हैं। इनकी जवाब लिख रही है। 6 सैनिक छावनियां थी, ठीक है। क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सी छावनी थी जो राजस्थान की छावनी तो थी लेकिन राजस्थान में स्थित नहीं थी। तो नीमच छावनी जो एमपी के अंदर पड़ती थी राजस्थान की छावनी थी, ठीक है। चलो अब देखते हैं 1857 की क्रांति के समय देश का जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल वो कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल थे, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। और जो एजीजी थे, एजीजी क्या होता है? एजेंट टू गवर्नर जनरल। प्रत्येक रियासत, प्रत्येक जो जैसे राजपूताना था पूरे एरिया, उसके अंदर प्रत्येक राज्य के अंदर एक एक गवर्नर जनरल एजीजी छोड़ रखा था, एजेंट टू गवर्नर जनरल। अब वो कौन था उस समय? तो वो था राजस्थान का जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ये तो एजीजी थे। अब ये एजीजी भी अपनी अपनी छोटी छोटी जो रियासतें थी राजाओं की, उनके अंदर अपने पॉलिटिकल एजेंट पीए छोड़ रखे थे। पॉलिटिकल पीए, पॉलिटिकल एजेंट। अब बात करते हैं जयपुर। जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ठीक है, पीए मैं यहाँ लिख देता हूँ, पॉलिटिकल एजेंट। जयपुर का कौन था उस समय? ईडन, ईडन गार्डन वाला ईडन, ठीक है। उस समय राजा कौन थे जयपुर के? तो महाराजा राम सिंह सेकंड। कौन थे दोस्तों? महाराजा राम सिंह सेकंड,
जयपुर के अंदर SMS या फिर जोरामगढ़ बांध है, इन्हीं की देन है। और जयपुर को जो पिंक सिटी है, गुलाबी नगर की जो देन है, वो भी राम सिंह सेकंड की ही देन है। बात करते हैं कोटा। कोटा के जो PA थे वो थे बर्टन, और वहां के राजा का नाम भी राम सिंह ही था, और वो भी सेकंड थे, राम सिंह सेकंड। आगे बात करते हैं मेवाड़। मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था शावर्स। मेवाड़ तो झीलों की नगरी है, तो सावर तो होंगे, तो वो था शावर्स। राजा था वो भी से ही स्वरूप सिंह, महाराजा स्वरूप सिंह मेवाड़ के, या महाराणा बोल दो। मारवाड़ का नाम होता है। मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो वो थे मैक मौसन मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे दोस्तों। और वहां के जो राजा थे वो कौन थे? वो थे तखत सिंह मारवाड़ के। और इन्हीं तखत सिंह का एक सेनापति होता है जिनका नाम है ओनार सिंह, जो आगे भी आएगा, तो हमें इसे भी याद रखना है, ओनार सिंह। ये तो ये हो गया। अब आगे बात करते हैं राजस्थान के अंदर जो क्रांति की शुरुआत हुई, कहाँ से हुई और किस प्रकार से हुई, देखते हैं। ये चीजें भी आप याद कर लेना, पूछ लेते हैं कभी कभी कि मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मारवाड़ का कौन था, उस समय महाराजा कौन थे, ठीक है। गवर्नर जनरल आर्गेनी एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अब जो राजपूताना रेजिडेंसी थी, जो 1832 से जिसकी स्थापना हुई थी, 1897 के समय उसके एजीजी या अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अब इस राजपूताना रेजिडेंसी की दो शाखा थी राजस्थान के अंदर। राजस्थान पतंगाकार है, दो शाखा थी। एक तो राजस्थान के बिल्कुल मध्य में क्या आता है? अजमेर। तो एक तो थी अजमेर के अंदर इसकी शाखा, ठीक। और दूसरी थी आबू के अंदर, आबू में। अब इनका क्या होता था अंग्रेजों का कि गर्मियों के समय तो आबू आ जाते थे क्योंकि इन्हें गर्मी ज्यादा लगती थी, और सर्दी के समय अजमेर में चले जाते। अब जब मई के अंदर देश के अंदर क्रांति शुरू हुई थी 10 मई को, तो उस समय ये माउंट आबू में थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तब इन्हें लगा कि राजस्थान के अंदर भी ऐसा कुछ हो सकता है, तो इन्हें डर लगा अजमेर दुर्ग का, क्योंकि अजमेर जो दुर्ग था उसी के अंदर सारे गोला बारूद मौजूद थे। तो इन्हें उन सैनिकों का इस दुर्ग के अंदर एक 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री एक बटालियन थी जो मौजूद थी। तो इन्हें इस जो बटालियन है इसका डर लगा कि कहीं ये इस दुर्ग पर कब्जा न कर ले। अगर यहाँ कब्जा हो गया तो पूरा राजस्थान में कब्जा हो जाएगा, क्योंकि जो सारा गोला बारूद था, तोपें थी, सभी इसी दुर्ग के अंदर थी। तो इन्होंने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि जो 15वीं बटालियन है इसे यहाँ से हटाकर इस जगह पर ले जाओ। ये कौन सी जगह थी? नसीराबाद है। नसीराबाद की जो छावनी है ना, उस जगह पर इस बटालियन को ले जाओ। तो इस बटालियन को यहाँ से ट्रांसफर कर दिया था। ट्रांसफर हो गया। अब ट्रांसफर कर दिया तो बटालियन को थोड़ा शक हुआ कि हम पे भरोसा नहीं है, या फिर हमें यहाँ से ट्रांसफर क्यों कर दिया गया। तो इस वजह से इस बटालियन ने अंग्रेज अधिकारियों से पूछा। नसीराबाद के अंदर एक अधिकारी था न्यूबरी, उस अधिकारी से पूछा कि हमें यहाँ पे शिफ्ट क्यों किया गया है, उसका कारण बताओ। और यहाँ पे दूसरी जो मेर जो बटालियन थी उसे अजमेर दुर्ग में इसकी जगह शिफ्ट कर दिया था। तो इन्होंने पूछा कि अंग्रेज अधिकारी न्यूबरी से हमें क्यों शिफ्ट किया गया। तो ये जो न्यूबरी थे इन्हें कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे पाए, और 15वीं जो बटालियन थी इन्हें गुस्सा आ गया। कुछ देश में क्रांति का जो थोड़ा माहौल बन रहा था, इनको भी इसकी खबर थी कि जो कारतूस थे उनमें सूअरों की चर्बी भी थी, इनका भी। तो गुस्से में आकर इन्होंने इसकी हत्या कर दी, गोली चला दी नसीराबाद के अंदर।
और जो तोपखाने वगैरह है नसीराबाद की छावनी में, उन पर अपना कब्जा जमा लिया। अब ये बात कब की है? तो दोस्तों ये बात है 28 मई 1857 की। राजस्थान के अंदर क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। कब हुई? 28 मई 1857 राजस्थान के अंदर इस क्रांति की शुरुआत हो चुकी। कौन सी बटालियन ने की? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियन ने इसकी शुरुआत की। कहां से की? तो नसीराबाद से की। जब इसने न्यूबरी की हत्या कर दी तो उसके बाद जो 30वीं बटालियन है, 30वीं बंगाल नेटिव बटालियन थी, जो यहाँ पहले से मौजूद थी नसीराबाद में, इन्होंने भी 15वीं बटालियन का साथ देते हुए दोनों बटालियन मिलके किधर निकल पड़ी? दिल्ली की तरफ निकल पड़ी साहब। ये चलो दिल्ली मारो फिरेंगे, ये दिल्ली की तरफ निकल पड़े। तो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हो गई 28 मई 1857 से। अब दूसरी क्रांति कहाँ होती है ये देखते हैं। तो ये हो गया, शुरुआत किसने की? 15वीं बटालियन ने। कहां से? नसीराबाद से। कब की? 28 मई 1857। 18 दिन बाद, देश की क्रांति के 18 दिन बाद इसकी शुरुआत हुई। अब ये क्रांति की शुरुआत राजस्थान में हो गई है। अब देखते हैं दूसरी क्रांति कहां पे होती है। दोस्तों दूसरी क्रांति का नंबर आता है एरिनपुर। एरिनपुरा की जो बटालियन थी, जो सैनिक थे, उन्होंने भी वहां से विद्रोह करके दिल्ली की तरफ रवाना होते हैं। तो रास्ते के अंदर एक जगह आती है आहुआ। इस आहुआ नामक स्थान पर दोस्तों, इस आहुआ नामक स्थान पर जब ये लोग, ठाकुर है आहुआ का कुशाल सिंह, यहाँ पर ये सैनिक अपनी शरण लेते हैं कुशाल सिंह से। ठाकुर कुशाल सिंह थे, इन्होंने शरण ली। जब इस बात का पता मारवाड़ में पड़ता है, ये एरिनपुर पाली का जो पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मैकमोहन। मैकमोहन को इस बात का पता चलता है, तो उन्होंने यहाँ के राजा जो तखत सिंह थे उनको आदेश दिया कि आहुआ नामक जगह पर कुशाल सिंह सैनिकों को या फिर इन विद्रोहियों को, क्रांतिकारियों को शरण दे रहा है, तो आप जाइए उनसे बात कीजिए। तो तखत सिंह इनकी ऑर्डर मानकर तखत सिंह अपने सेनापति, बात है 8 सितंबर 1857 की। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं होना है। 8 सितंबर 1857 को तखत सिंह ने अपने सेनापति, कौन, मैंने नाम बताया था थोड़ी देर पहले, ओनाड सिंह, और अंग्रेज कैप्टन आता है मैकमोहन ने कैप्टन भेजा था कैप्टन हिथकॉट को भेजा। और दूसरी तरफ कौन थे? ठाकुर कुशाल सिंह। दोनों के बीच युद्ध होता है सब, दोनों के बीच युद्ध होता है। कौन सी जगह पर? बिठौड़ा नामक जगह पर ये युद्ध होता है। तो इस युद्ध को बिठौड़ा का युद्ध भी कहा जाता है। कब होता है? 8 सितंबर 1857 को ओनार सिंह और हिथकॉट की सेना प्लस ठाकुर कुशाल सिंह के बीच ये युद्ध होता है। विजय कौन होता है? ठाकुर कुशाल सिंह। ओनार सिंह की इसमें मृत्यु हो जाती है, हिथकॉट भाग जाता है। जब इस बात का पता मैकमोहन और तखत सिंह को चलता है, तो मैकमोहन ने एजीजी जो एजेंट टू गवर्नर जनरल थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, उन्हें ये बात बताई। तो 18 सितंबर 1857 को 10 दिन बाद, कितने दिन बाद? 10 दिन बाद मैकमोहन, एजीजी जो पैट्रिक लॉरेंस थे वो भी आते हैं। पैट्रिक लॉरेंस प्लस पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन
दोनों आते हैं। इधर फिर से ठाकुर कुशाल सिंह होता है, ठाकुर कुशाल सिंह। युद्ध का नाम है चेलावास का युद्ध। यह चेलावास नामक जगह है, पाली में पड़ती है। इस जगह पर ये युद्ध होता है, तो इस युद्ध का नाम है चेलावास का युद्ध। अंग्रेज अपने आप को गोरे समझते हैं और हम हिंदुस्तानियों को काला समझते थे, तो इस युद्ध का नाम है गोरे काले का युद्ध। गोरे काले का युद्ध या फिर काले गोरा, कुछ भी कह दो, एक ही बात है। गोरे काले का युद्ध भी कहा जाता है चेलावास युद्ध को। कब होता है? 18 सितंबर को। इसके अंदर भी विजय कौन होता है? ठाकुर कुशाल सिंह। और जो पॉलिटिकल एजेंट थे मैकमोसन, इनकी हत्या कर दी जाती है। इनके सिर को धड़ से अलग कर दिया जाता है। पैट्रिक लॉरेंस भाग जाते हैं, ठीक है, ये भाग गए पैट्रिक लॉरेंस। पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई और इनके सिर को अहवा का जो किला था, ठाकुर कुशाल सिंह का किला, उस किले के ऊपर टांग दिया जाता है इनके सिर को। इतनी बड़ी घटना होती है, पॉलिटिकल एजेंट मारा जाता है, लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस, एजीजी भाग जाते हैं। तो जो गवर्नर जनरल थे, कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने कैप्टन हॉप, कर्नल होम्स थे, कर्नल होम्स के नेतृत्व के अंदर एक सेना भेजते हैं लॉर्ड कैनिंग। कहाँ भेजते हैं? अहोवा में। कुशाल सिंह की सेना के साथ युद्ध होता है। जब कुशाल सिंह को लगता है कि इसे नहीं जीत पाएंगे, तो ठाकुर कुशाल सिंह यहाँ से भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं। कहाँ पे चले जाते हैं? ये भागकर सलूम्बर का राउत था, सलूम्बर के राउत जोध सिंह के यहाँ चले जाते हैं। राउत जोध सिंह के यहाँ पे शरण लेते हैं और यहाँ से कुछ दिन रुककर ये नीमच में चले जाते हैं। और नीमच में इन्होंने अंग्रेजी सेना को समर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। फिर इनके ऊपर एक कमेटी बैठाई जाती है, टेलर कमीशन आयोग। टेलर कमीशन आयोग या टेलर कमेटी आयोग, इस आयोग का नाम था, जो कि ठाकुर कुशाल सिंह का ऊपर बैठाई जाती है। इसे जांच की जाती है और जब टेलर कमीशन आयोग है जांच करता है, तो इसमें ठाकुर कुशाल सिंह निर्दोष साबित हो जाते हैं। अब निर्दोष साबित हो गए तो इन्हें छोड़ दिया गया। टेलर कमेटी आयोग ने इसे छोड़ दिया, ठाकुर कुशाल सिंह, और कुछ दिन बाद इनकी अचानक वैसे ही मृत्यु हो जाती है। तो ये था एरनपुर की क्रांति, जिसमें दो मुख्य युद्ध होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक बिथोड़ा का युद्ध जो 8 सितंबर 1857 को हुआ था। एक चेलावास का युद्ध चेलावास का युद्ध गोरेगाले का जो 18 सितंबर को हुआ था। अब दोस्तों इसके अंदर जो ठाकुर कुशाल सिंह है, इसमें एक बात हो, इनकी एक देवी थी, ठीक है। कुशाल सिंह की कुल देवी थी वो, जिसे 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी भी कहते हैं। इस देवी का नाम था दोस्तों सुगाली माता। सुगाली माता, इस माता के 10 सिर और 54 हाथ थे दोस्तों, ठीक है। जो युद्ध के अंदर कुशाल सिंह का साथ देती है, या फिर यूं कहें कि कुशाल सिंह सारी जो युद्ध है इन्हीं से पूछ के करता था, किस प्रकार से क्या रणनीति जो होती है सभी ये देवी बताती। तो इस सुगाली माता को जब जो सैनिकों को पता चलता है, तो सभी सैनिक इसे अपनी देवी मानते हैं, अर्थात 1857 की माता मानते हैं। तो 1857 की क्रांति की देवी कौन थी? सुगाली माता। 10 सिर और 54 हाथ। ये आरएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 10 सिर 54 हाथ। उसमें पूछा गया था कि सुगाली माता के कितने सिर और हाथ हैं, तो किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि 10 सिर और 54 हाथ हो सकते हैं। 10 सिर के हिसाब से 54 हाथ, तो ये ऐसे किसी ने भी कल्पना, जिसने पढ़ाई की थी उसने क्वेश्चन कर दिया। अब बात करते हैं नीमच की क्रांति।
नीमच। दोस्तों नीमच की क्रांति 3 जून को हुई थी। नसीराबाद के बाद 3 जून 1857 को दूसरी क्रांति नीमच की क्रांति थी। अब वो अरेपुर की क्रांति मुख्य थी, इस वजह से उसको हमने पहले बता दिया, 3 जून को हुई थी। इसके अंदर नीमच के अंदर जो लगभग 40 अंग्रेज अधिकारियों को मोहम्मद अली बेग ने बंदी बना लिया था, कुछ की हत्या कर दी थी और भयंकर खतरनाक तरीके से वहां पर ये विद्रोह हो गया था नीमच में। जब इस बात का पता चलता है मेवाड़ को, क्योंकि मेवाड़ के पास पड़ती थी नीमच, तो मेवाड़ के जो महाराणा थे स्वरूप सिंह और जो पॉलिटिकल एजेंट थे मेवाड़ के, कौन थे, सावर्स, ये दोनों जाते हैं और राजस्थान में चित्तौड़ के निकट इन अधिकारियों को मोहम्मद अली बेग से छुड़ाते हैं और पिछोला झील के किनारे, पिछोला झील के किनारे जो जग मंदिर है, जग मंदिर में इन्हें शरण दी। जग मंदिर के अंदर इन्हें शरण दी गई। बस नीमच का इतना ही है। इसके अलावा बात करें कोटा विद्रोह, कोटा विद्रोह दोस्तों कोटा का एकमात्र विद्रोह था। कोटा का विद्रोह एकमात्र विद्रोह था जो कि सैनिक विद्रोह ना होकर जन विद्रोह था। इस युद्ध के अंदर सैनिकों के साथ साथ जनता ने भी भाग लिया था। ये युद्ध कब होता है? 10 अक्टूबर 1857। 10 अक्टूबर 1857 को ये युद्ध होता है और इस युद्ध के जो महानायक थे वो कौन थे? वो थे जयदयाल व मेहराब खां। जयदयाल व मेहराब खां इस युद्ध के महानायक थे जो जनता के अंदर क्रांति का आक्रोश भर रहे थे। और 10 अक्टूबर 1857 को जो कोटा के जो महाराजा थे राम सिंह सेकंड को जो कोटा का महल है उसी के अंदर नजरबंद कर दिया गया है। और जो मेजर बर्टन थे, पॉलिटिकल एजेंट बर्टन, उनकी हत्या कर दी गई। बर्टन की हत्या कर दी गई और उनके सिर को पूरे शहर के अंदर घुमाया गया। मेजर बर्टन के सिर को पूरे शहर में घुमाया, सिर को पूरे शहर में घुमाया। पूरे शहर के अंदर घुमाया गया। 10 अक्टूबर क्रांति की शुरुआत हुई थी। तब इस बात का पता कर्नल को चलता है, पैट्रिक लॉरेंस को, या फिर जनरल को पता चलता है, गवर्नर जनरल को। तो उन्होंने एक सेना भेजी और जो करौली का मदन पाल करौली के मदन पाल ने सैनिकों ने मिलकर राम सिंह सेकंड को छुड़ाया और जयदयाल मेहराब खां को। एक चीज और हुई थी इसके अंदर, जो जयदयाल और मेहराब खां ने
इस मेजर बर्टन के साथ साथ इनके दो पुत्र प्लस इनका जो डॉक्टर था जिनका नाम था शेडलर, इनकी भी हत्या कर दी थी। करौली के मदनपाल से ने इन्हें छुड़ाया। तो अंग्रेज जो अधिकारी थे इन्होंने करौली के मदनपाल की तोपों की सलामी को बढ़ा दिया, सलामी बढ़ा दी गई। और जो राम सिंह सेकंड है कोटा के, इनकी सलामी घटा दी गई। और जो दोस्तों ये कोटा का जो युद्ध था जो सबसे प्रबल युद्ध माना जाता है, क्योंकि ये जन विद्रोह था, इसमें जनता का साथ था और सबसे कामयाब क्रांति मानी जाती है। अब इसके अलावा बच जाता है कौन कौन सी जगह, खैरवाड़ा और ब्यावर। इन जगह पर कोई विद्रोह नहीं होता है। देवली के अंदर छोटा मोटा विद्रोह था, खैरवाड़ा और ब्यावर के अंदर कोई विद्रोह नहीं था। तो दोस्तों 1857 की क्रांति थी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर राजस्थान के इतिहास से संबंधित ही बात करेंगे। एकीकरण भी है, लोक देवता वगैरह कला संस्कृति में आ जाते हैं, तो एकीकरण के बारे में देखेंगे हम। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों एक चीज़ और, तो कोरोना कोविड-19 ये महामारी है, तो इसमें मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और घर रहकर अपनी पढ़ाई जारी रखिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू।